स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
था, यत्न भी करता पर कुछ ना बनता था। यीशु जब तेरा वस्त्र छुआ तब चंगा हुआ ये बीमार। यीशु प्यारे, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ ये बीमार। क्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारनहार। हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। क्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारनहार। हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार और आप लोगों को संबोधित करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। और साथ ही साथ इस शुभ संदेश कार्यक्रम को देखने के लिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। सो मेरी ओर से आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को देता हूं। पिछले 3 संदेशों में हम आज्ञा पालन के विषय में सुनते आ रहे हैं, और उस आज्ञा पालन के विषय में पिछले बार हमने 3 बातों को देखा, जहां पर परमेश्वर के वचन में आज्ञा पालन जो है परमेश्वर के साथ के संबंध को दर्शाता है, परमेश्वर के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको दर्शाता है, और साथ ही साथ परमेश्वर की आशीष को भी हमारे जीवन में दर्शाता है। इस आज्ञा पालन में हम परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल का अध्ययन जब हम करेंगे तो हमें अच्छी तरह यह जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वह पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, जिन्होंने भी आज्ञा पालन के लिए अपनी मनसा बनाई, उन सबों ने अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किया है। पुराने नियम में अगर आशीषें आर्थिक तौर पर प्रकट की गई हैं, नए नियम की जो आशीष है वो केवल आर्थिक नहीं है, परंतु उससे भी बढ़कर आत्मिक शांति और खुशी, आराम और चैन जो परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमें प्राप्त होता है। नए नियम के अंदर आर्थिक आशीषें या आर्थिक उन्नति परमेश्वर की ओर से आशीषों को होकर संपूर्ण रीति से हम देख नहीं पाते। शायद आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता होगा। पुराने नियम की आशीष जो है वो हमेशा सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि पर आधारित थी, उसको परमेश्वर की आशीष होकर मानी गई है। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आशीषें परमेश्वर अपने लोगों को देता है वह कभी भी आर्थिक आशीषें नहीं है। आर्थिक बातों का महत्व ज्यादा हम नहीं देखते हैं, अपितु हम आत्मिक बातों की आशीषों को ज्यादा देखते हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस इफिसुस की कलीसिया को यह संबोधित करते हुए कहता है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषों से भरपूर किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार किया, आपने सुना उस बात को, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार किया, उनके जीवन में जो आशीष है वो हमेशा आत्मिक आशीष है। वो स्वर्ग में जो परमेश्वर ने हमारे लिए मीरास होकर ठहराया है। परमेश्वर के वचन का पालन करना या परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना मेरे और आपके लिए आशीष की बात होती है। संसार के अंदर आशीष होती है,
इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रभु के वचन का हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में हम उन आशीषों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बच्चों को जब पौलुस हिदायत देता है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में, तो वहां पर बालकों के लिए आज्ञा दी गई है कि हे बालकों, अपने माता पिता का आदर करो क्योंकि यह भला है। और वो भलाई हम उस बात में देखते हैं जहां पर लिखा है कि तुम बहुत समय तक जीवित रहो, तुम्हारी आयु लंबी हो। माता पिता का आज्ञा पालन करना हमारे आयु को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए 17 साल या 18 साल का बालक या युवक अपने पापा से मोटर गाड़ी या बाइक चलाने के लिए अनुमति मांगता है, परंतु पापा बोलते बेटा अभी तू मत चला, अभी तेरा समय नहीं आया, थोड़े और समय के बाद मैं दूंगा। परंतु बेटा जो है अड़ा रहता है, वो उस आज्ञा को पालन नहीं करना चाहता। वो अपने शान में होकर अपने युवत्व के उस शान को दर्शाना चाहता है और पापा की बात को का आनाकानी करके वह तुरंत मोटर बाइक लेकर चला जाता है और उस जोश में होश खोकर ऐसी रफ्तार में गाड़ी चलाता है कि वो दुर्घटना उसके जीवन में होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या यह दुखद नहीं? आज्ञा पालन जो है हमारे जीवन में आयु को बढ़ाती है। हमारे जीवन में जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषित होते हैं। तो वो आशीष के बारे में मैं कुछ बातों को आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने से हम किस प्रकार की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में धन कमाना यह कोई बड़ी आशीष नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे धनवान पुरुष को देखकर इस प्रकार से उसे संबोधित करता है जब वो उस दृष्टांत को कहता है। परमेश्वर की वाणी जो उसके कान में पहुंचती है, उसे कहता है, हे मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण तुझसे पूछा जाएगा, तो जो तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा। तो परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना या परमेश्वर की दृष्टि में संसार के धन को इकट्ठा करना वो मूर्खता है। परमेश्वर की दृष्टि में धन्य व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और वैसे ही लोग आशीष प्राप्त करते हैं। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। और वहां पर इस प्रकार से निर्देश दिया गया है, यदि तू सचमुच उसकी माने, यानी परमेश्वर की माने, और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आपने सुना, परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है। वे लोग मरुभूमि से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनका सफर बहुत लंबा है, 40 साल का सफर, बहुत ही दिक्कत और परेशानियों का सफर। मूसा उनकी अगुवाई कर रहा है, वे बहुत दुख और तकलीफ से गुजरे हैं। परमेश्वर अनुमति दिया, परंतु परमेश्वर जानबूझकर नहीं, उनके अनाज्ञाकारिता के कारण उनको यह सब झेलना पड़ा। परंतु वहां पर फिर भी परमेश्वर कहता है कि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। या परमेश्वर कह रहा है कि तेरी जिम्मेदारी को मैं अपने ऊपर लूंगा। कितना प्यारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर उनके लिए कहता है कि तेरे जीवन की जिम्मेदारियों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे लगता है तेरे शत्रु हैं, तुझे उसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरे शत्रुओं से मैं निपट लूंगा। तेरा कर्तव्य यह है, तेरी जिम्मेदारी यह है कि तू मुझ पर भरोसा कर, या तेरी जिम्मेदारी यह है कि जो मैं कहता हूं उसको तू मान। मेरे और आपके जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम हमेशा बदला लेने की भावना रखते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मैं जरूर बिना कहे कैसे रुकूं, किसी ने अगर कुछ कर दिया तो बिना किए मैं कैसे रुकूं, मुझे जरूर कुछ करना है, उसको सबक सिखाना है। यह हमारी प्रवृत्ति है, हमारे स्वाभाविक स्वभाव में हमारे अंदर यह पाई जाती है कि हम बदला लेने वाले हैं।
अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उल्टा बोलना है। परंतु परमेश्वर कहता है वैसा नहीं। तेरे शत्रुओं के लिए मैं शत्रु बनूंगा, तेरे द्रोहियों के लिए मैं द्रोही बनूंगा। और देख कैसे परमेश्वर या मैं जो हूं तुम्हारे लिए काम करता हूं। इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने उस बात को कर दिखाया। परमेश्वर ने उस काम को किया। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने उस प्रकार से मार्ग खोला। इस्राएलियों के शत्रुओं के लिए परमेश्वर खुद शत्रु रहा है। इस्राएलियों के शत्रुओं के लिए, द्रोहियों के लिए परमेश्वर खुद द्रोही रहा है। परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई है। जहां पर उन्होंने आज्ञा नहीं माना वहां पर उन्होंने उस जीत को हासिल नहीं किया। यानी परमेश्वर को काम करने की अनुमति लोगों ने नहीं दी। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं, मेरा विनती है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने का अवसर दें। आप पूछेंगे कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर के कहे हुए बातों पर चलने के लिए अपने मन को बनाइए। परमेश्वर के आज्ञा का आप पालन करें और तब आपको मालूम होगा कि परमेश्वर कैसे आपके लिए काम करेगा। समस्या क्या है हमारी? हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम अपने लिए काम करना चाहते हैं, परमेश्वर को काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। परमेश्वर ने कभी भी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे मित्र, परमेश्वर ने कभी भी आपको बदला लेने की अनुमति नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा यह है कि बुराई के बदले भलाई करो। परमेश्वर की यह आज्ञा है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में यह चाहता है कि हम बुराई के बदले में भलाई करने वाले हों। तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में यह है। पहली बात जो मुझे और आपको मालूम करना है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए काम करेगा। यदि हम आज्ञाकारी हैं तो सबसे पहली आशीष यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी आशीष को हम देखेंगे। बहुत सारी आशीषों को हम विचार कर सकते हैं, परंतु समय के कमी के कारण मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। दूसरी आशीष को हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए नीति वचन 25वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का दास कहता है, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। आपने सुना? जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है। आभूषण के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। एक तुलनात्मक वाक्य को हम देखते हैं। सुलेमान इस बात को कह रहा है और यहां पर वो तुलना कर रहा है। क्या तुलना कर रहा है? उन लोगों की बातों के साथ तुलना कर रहा है। जैसे आभूषण अच्छे लगते हैं, हमारे खूबसूरत को बढ़ाती है, उस प्रकार जो व्यक्ति डांट को स्वीकार करता है उसके कान में बुद्धिमानी होती। या दूसरे शब्दों में, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। आपके जीवन में अगर आपको कुछ अच्छा लगना हो तो वो क्या है? बुद्धिमान के डांट को आप स्वीकार करें। आज्ञा मानना मेरे और आपके जीवन में वो अच्छा है, या दूसरे शब्दों में वो भलाई है। भलाई एक दूसरी आशीष को हम अपने जीवन में देखते हैं। हमारे जीवन में भलाई को हम प्राप्त करते हैं आज्ञा पालन करने के कारण से। हम कोई डांट पसंद नहीं करते हैं। यदि हमें कोई बोलता रहे, डांटता रहे तो हमें अच्छा नहीं लगता। परंतु परमेश्वर की वचन की शिक्षा यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति की जो डांट है वो हमारे जीवन के लिए अच्छी है। दूसरों के द्वारा सबक को सीखना, दूसरों के द्वारा अच्छी बातों को सीखना, यह मेरे और आपके जीवन के लिए भलाई है मेरे प्यारों। और इसलिए आज्ञा पालन में हम इस भलाई को देखते हैं। मानने वाले के कान, जो आज्ञा को सुनकर करता हो, वो उसके लिए भलाई है। आप अपने जीवन में सुनना ज्यादा पसंद करते हैं या बोलना पसंद करते हैं? अगर आप सुनने वालों में हैं, खास करके बुद्धिमान के डांट को आप सुनने वालों में हैं,
तो मेरे प्यारे मित्र, आप इस बात को जान ले, समझ लें कि वो आपके लिए भलाई का कारण हो सकता है। तीसरी आशीष जो हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय और उसके 19वीं आयत में, और वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने लोगों से कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। क्या है यह वचन? कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। आज्ञा पालन में संतुष्टि है मेरे प्यारों, आज्ञा पालन में संतुष्टि है। पहली बात हमने निर्गमन की पुस्तक से यह देखा कि आज्ञा पालन में परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी को ले लेता है। दूसरी बात हमने देखी, आज्ञा पालन में भलाई है। तीसरी बात हम यह देख रहे हैं, यहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम अगर आज्ञा पालन करते हो तो तुम्हारे जीवन में संतुष्टि है, तुम संतृप्त रहोगे, तुम तृप्त रहोगे, अच्छे पदार्थों का आनंद तुम लोगे, या दूसरे शब्दों में तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। आज्ञा पालन में तुम अच्छाई को, या तुम अपने जीवन में संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे। इसलिए नहीं कि आपको सब प्राप्त हो रहा है, परंतु इसलिए कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, वह संतुष्टि। और चौथी आशीष जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, उसको भी बोलकर मैं आज के संदेश को समाप्त करूंगा। पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत, वहां पर यह लिखा हुआ है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह के मानने, यीशु मसीह को मानने से अपने आप को आपने पवित्र कर दिया है। मेरे प्यारों, ये अगली आशीष है आपके जीवन में। उस पवित्रता को आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना वो पवित्रता को लाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप के वास्ते अपने प्राण को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उसके हाथ और पांव में कीले ठोके गए, सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, पसली में भाला छेदा गया, वो लहूलुहान हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और उस जीविते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से आपके जीवन में पवित्रता आप प्राप्त करते हैं। और अगर आप उस यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो पवित्रता का अनुभव आपके जीवन में होता है। ये चौथी आशीष है। क्या आप उस पवित्रता को अनुभव कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप अभी तक आपने अनुभव नहीं किया तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप उस यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार कर लीजिए। तो आज्ञा पालन में क्या क्या आशीष है? सबसे पहली आशीष, परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेता है। वो शत्रुओं के लिए शत्रु बन जाता है, द्रोहियों के लिए वो द्रोही बन जाता है। दूसरी आशीष क्या है? हमारे जीवन में हर प्रकार की भलाई को हम अनुभव करते हैं। तीसरी आशीष क्या है? हमारे जीवन में हम संतुष्टि को अनुभव करते हैं। चौथी आशीष क्या है? चौथी आशीष यह है कि हम अपने जीवन में पवित्रता को अनुभव करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पवित्रता को अनुभव किया। यदि आज तक आप उस पवित्रता को अनुभव नहीं किए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दें, आपने जो भलाइयों को अपने जीवन में अनुभव किया इस आज्ञा पालन के कारण से। यदि आप इस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर उस पवित्रता को अनुभव करना चाहते हैं, मेरे साथ साथ इस छोटी सी प्रार्थना को आप करें। आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मैं आपको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूं। आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को की है तो निश्चय जानिए
कि आप अपने जीवन में उस पवित्रता को अनुभव कर रहे हैं। इन आशीषों के लिए जो परमेश्वर के द्वारा आपको प्राप्त होती है, उसके लिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर को धन्यवाद दे। आशीषें क्या क्या है, मैं उसको एक और बार दोहरा कर समाप्त करूं। सबसे पहली आशीष, परमेश्वर आपके जीवन की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेता है। दूसरी आशीष, पूरी भलाई को आप अनुभव करते हैं। तीसरी आशीष, आप अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं। चौथी आशीष, आपके जीवन में पवित्रता है। परमेश्वर इस वचन को आपको आशीष करके दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आपके जीवन को धन्य बनाए। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 0989258074, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@youtube.com। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।